हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस फ्रॉम ब्लैक बुक। ब्लैक बुक में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो रेलवे के हों या एसएससी के हों। ठीक है, तो जनरल साइंस में सबसे पहले कवर करेंगे हम लोग फिजिक्स, उसके बाद बाकी सारे। ठीक है, तो फिजिक्स हम लोग का स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स का पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो वीडियो को इन तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइस। इंटेंसिटी ऑफ साउंड या नॉइस को मेज़र करने के लिए कौन सा इसका क्या यूनिट है एसआई। तो इसको बोलते हैं डेसिबल। ठीक है, डीबी से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट, हर्ज इज़ द एसआई यूनिट ऑफ हर्ज जो है ये किसका एसआई यूनिट है। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। बात करें फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंस कैपेसिटी। ठीक है, तो लेंस कैपेसिटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायोप्टर। हम लोग जो बात करते हैं कि मेरे चश्मे का पावर इतना है, ठीक है, हाँ 1.3 0.03, तो ये एक्चुअल में है क्या, ये डायोप्टर बोलते हैं। जो 0.3 बोलते हैं या 1.3 बोलते हैं या -1.3, ये डायोप्टर होता है। ठीक है, हमारे चश्मे का जो पावर होता है उसको किस में मेज़र करते हैं, डायोप्टर में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, इसको बोलते हैं हेनरी। ठीक है, हेनरी ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है और ये यही कन्फ्यूज़न होता है कि हेनरी किसका यूनिट है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करने के लिए यूनिट क्या है, तो उसको बोलते हैं टेस्ला। ठीक है, हेनरी टेस्ला, ये दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला, ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हेनरी। नेक्स्ट, इज़ नॉट ए फंडामेंटल एसआई यूनिट। इनमें से कौन है जो कि फंडामेंटल एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या, टेस्ला। ऑप्शंस दिए गए थे तो मैं अब डिस्कस करूँगा आगे। ठीक है, इसको तो देखिए कौन कौन से ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट है। तो टाइम है, लेंथ है, मास है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 हैं जो कि फंडामेंटल एसआई यूनिट है। ठीक है, तो इसके अलावा जितने भी आएंगे कुछ भी लिख लीजिए, वो क्या होगा, फंडामेंटल एसआई यूनिट नहीं होगा। तो एक बार देख लेते हैं। टाइम को मेज़र करते हैं सेकेंड में, लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर में, मास को केजी में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में। ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं करिएगा, एसआई यूनिट की बात कर रहा है तो क्या होगा, केल्विन होगा। अमाउंट को मेज़र करते हैं मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला यानी कि सीडी में। ठीक है, ये 7 जो है फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हैज़ द सेम डायमेंशन एज द एनर्जी। इनमें से किसका डायमेंशन सेम है एनर्जी के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉर्क। ठीक है, 3 टर्म होता है, एक तो एनर्जी, टॉर्क और वर्क डन। इन तीनों का डायमेंशन बोलिए, यूनिट बोलिए, सेम होता है। ठीक है, तो टॉर्क होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, तो वर्क डन हुआ, एनर्जी हुआ, टॉर्क हुआ, इन सब का यूनिट या फिर डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, क्या होता है यूनिट, डायमेंशन क्या होता है, ml/t-2, याद रखिएगा ml/t-2। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट का इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेज़र करते हैं, एम्पियर में मेज़र करते हैं। परसेक इज़ द यूनिट मेजरमेंट ऑफ, परसेक किस चीज़ का यूनिट मेजरमेंट है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरे सेलेस्टियल बॉडी का जो डिफरेंस होता है उसको नापते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में। ठीक है, उसको मेज़र करते हैं, उसका यूनिट क्या है, परसेक है। नेक्स्ट, जैसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, किस में मेज़र करेंगे, इसको क्या नाम देंगे, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। मेज़र करेंगे किस में, परसेक में। ठीक है, और 1 परसेक इक्वल टू कितना होता है, 3 × 10⁻16 मीटर। तो याद रखना है 1%, अगर 1% अगर मीटर के टर्म में पूछेगा तो 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है, तो पावर पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पावर को ही याद रखिएगा, बाकी तो इधर मैनेज कर लीजिएगा कि 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है, तो बैक्वायरल है। बैक्वायरल हेनरी सुने होंगे, ठीक है, हेनरी बैक्वायरल। तो इन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी का ये दिया था, इसलिए इनके नाम पे ही एसआई यूनिट रखा गया है, बैक्वायरल। ठीक है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस अभी बात की हम लोग, जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, तो उसको किस में नापते हैं, कैंडेला में नापते हैं। ठीक है, तो याद रखना है CD। नेक्स्ट, फैरेड इज़ द यूनिट ऑफ, फैरेड किसका यूनिट है, तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो है फैरेड। नेक्स्ट है,
द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे यूनिट क्या होता है, तो उसका जो होगा कूलम्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट अलग है, चार्ज अलग है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से नापते हैं, चार्ज को कूलम्ब से नापते हैं। ठीक है, द ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, नहीं जानते तो फिर से देख लीजिए, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, वही चीज़ बोला है। परसेक इज द यूनिट ऑफ, अभी बात की हम लोग परसेक किस चीज़ का यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का। ठीक है, तो सिंपली डिस्टेंस भी अगर ऑप्शन में रहे तो डिस्टेंस मार दीजिएगा। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस को एक्सप्रेस करने के लिए, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा यूनिट ये करते हैं हम लोग, तो हम लोग करते हैं फर्मी। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर, क्योंकि न्यूक्लियस का जो साइड होता है बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻15। तो सोच सकते हैं, तो ये भी पूछा जाता है 1 फर्मी इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, कि क्या नापते हैं, न्यूक्लियर रेडियस। नेक्स्ट, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा है जो कि करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 खाली। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI का मतलब, वीडियो का मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ALU का मतलब होता है ऑल लॉजिक यूनिट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU का। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मोमेंटम हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ, मोमेंटम और किसका यूनिट सेम है, तो ये हो जाएगा इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है। तो फोर्स को किस में मेज़र करते हैं, न्यूटन में, और टाइम को सेकेंड में। तो ये तो हो गया न्यूटन सेकंड। और मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, उसको किस में नापते हैं, केजी मीटर पर सेकंड में। अगर इसी को लिखना चाहें तो केजी मीटर सेकंड और सेकंड का स्क्वायर, तो बचेगा क्या। ठीक है, तो यहाँ से निकलता है क्या, न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का सेम यूनिट होता है। ठीक है, और न्यूटन बराबर क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर किस चीज़ को न्यूटन लिखते हैं आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, 1 वाट इज इक्वल टू, 1 वाट कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 जूल पर सेकेंड के बराबर। नेक्स्ट, एक्चुअली में पावर होता क्या है, वॉट क्या है, वॉट किस चीज़ का यूनिट है, पावर का। तो पावर होता क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क को किस में नापते हैं, जूल में, और टाइम को सेकेंड में। तो ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को किस में नापते हैं, तो हो जाएगा जूल। द यूनिट ऑफ प्लैंक कॉन्स्टेंट इज, प्लैंक कॉन्स्टेंट का यूनिट क्या है, जूल सेकंड है। तो प्लैंक कॉन्स्टेंट एक्चुअली हमें होता क्या है, तो उसको बोलते हैं एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के साथ एक कॉन्स्टेंट टर्म आता है जिसको बोलते हैं प्लैंक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो E इजुकल टू एच म्यू याद रखिएगा, या HF याद रखिएगा। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, H प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है, और E एनर्जी होता है। ठीक है, तो अगर इसी को H के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E/F। ठीक है, तो E को किस में नापते हैं, जूल में, और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, इसलिए टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो ये हो जाएगा जूल सेकंड। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, अभी अभी बात की हम लोग, टेम्परेचर फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, तो इसका क्या होगा, केल्विन में नापते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, E इजुकल टू एच म्यू भी बोलते हैं, HF भी बोलते हैं। F बोले तो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फोर्स नहीं है। ठीक है, E इजुकल टू HF, स्मॉल में F। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, SI यूनिट मोमेंटम का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोमेंटम होता क्या एक्चुअली, P इजुकल टू MV, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास को किस में नापते हैं, केजी में, और वेलोसिटी को किस में नापते हैं, मीटर पर सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ डेंसिटीज़, तो SI यूनिट जो है डेंसिटी का क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। अभी बात की हम लोग डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, कि डेंसिटी इजुकल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को किस में नापते हैं, केजी में, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, ठीक है, अभी अभी बात की ऊपर में ही था, केजी मीटर पर सेकंड। तो आप क्या कीजिए, फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यूनिट मत याद कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला याद कीजिए तो वहाँ से यूनिट आप खुद ब खुद निकाल पाइएगा। ठीक है, तो यूनिट याद रखने का गलती कभी मत कीजिएगा। ठीक है, जो बेसिक है वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा डेप्थ में यूनिट को याद नहीं कीजिएगा, उसका फॉर्मूला याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड एज, तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो किलो जूल पर केजी में। एक्चुअली कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है, हीट प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ हीट।
ठीक है, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ कितने केजी को बर्न करके, तो उसी को क्या बोलते हैं, किलो जूल कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो जूल में, और कितना केजी बर्न किए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एमिटेंस, ल्यूमिनस एमिटेंस को किस में मेज़र करते हैं, लक्स में मेज़र करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज बोले, वेलोसिटी बोले या फिर वेलोसिटी बोले, उसको किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में नापते हैं। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इसका होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, फिर से नीचे में सेकंड आ रहा है टाइम की वजह से, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। विच इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ स्पीड, इनमें से कौन सा स्पीड का यूनिट नहीं है, तो कुछ भी लिख लो सिर्फ मीटर पर सेकंड को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, बाकी आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, जो भी था उसको टिक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी डिस्कस किए हम लोग। द एसआई का मतलब क्या है, एक्चुअली इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं उसको। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ इज, लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का फिर से आ रहा है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये एक्चुअली आता कहाँ से थे, जैसे हम लोग बात किए ई इक्वल टू एच म्यू की, एच एफ की, यानी कि प्लंक्स कांस्टेंट की, उसी तरह से ये भी है। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो एफ इज इक्वल टू जी m1m2/r² होता है। m1 बोले तो मास है दिया हुआ है, और दो बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। ठीक है, तो उसको लिए हैं r², और ये f क्या है, फोर्स है। तो इसके लिए अगर हम लिखना चाहें जी इक्वल टू एफ r²/m1m2 लिख सकते हैं। एफ बोले तो फोर्स है, तो फोर्स को किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। और दो बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो आर माने रेडियस, रेडियस को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, ओबियस है। ठीक है, यहाँ पे आर का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर हो गया, और ये दोनों क्या है, m1 m2 मास है, तो मास को किस में, केजी में नापते हैं, इसलिए ये हो जाएगा एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आया। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूटन के फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और रेडियस तो था ही m1 m2। ठीक है, अब पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल वैल्यू कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। इतना याद रखना है, बाकी आपको अगर यूनिट पूछे तो यहाँ से इसको, इस फॉर्मूले से आप ड्राइव कर सकते हैं यूनिट, जैसे हम लोग निकाले ये वाला यूनिट, तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, और फॉर्मूला जो होता है एफ इज इक्वल टू जी m1m2/r²। एफ क्या है, फोर्स है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 मास है, और आर क्या है, डिस्टेंस है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन भी और क्या बोल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन का वैल्यू जो हम बताए पिछले इसमें पीछे में, कि न्यूटन को क्या लिखते हैं एक्चुअली में, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। देखिए, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स। ठीक है, तो मास को किस में लिखते हैं, केजी में, और एक्सेलरेशन को क्या किस में लिखते हैं, मीटर पर सेकंड में। इसी को बोलते हैं न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, तो पूछा जाता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू, तो केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को किस में नापते हैं, तो ओम हो जाएगा। ओम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है। ठीक है, ओम। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, तो अभी बात की हम लोग परसेक होता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। हाँ, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, तो प्रेशर क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, और एरिया को मीटर पर स्क्वायर, तो इसी को बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो आपके इसमें एग्जाम में दोनों आ सकता है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है, तो आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनिट टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर इज, तो फ्लो ऑफ वाटर को किस में मेजर करते हैं, कॉसेक में मेजर करते हैं। मैक्सवेल इज़ द यूनिट ऑफ, मैक्सवेल किसका यूनिट है, तो वो हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, नेक्स्ट,
मैक्सवेल, टेस्ला, वेबर, हेनरी, ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स, ठीक है, सॉरी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या होगा, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम बोले 5 kg, तो ये तो हमारा यूनिट बता रहा है कि मास है, और 5 क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड, कि कितना kg है, 5 kg है। kg क्या बताया, यूनिट बताया, मास है, और 5 क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो इसी की बात कर रहा था, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 5 है। डायोप्टर, डायोप्टर अभी बात की हम लोग, डायोप्टर से क्या नापते हैं, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। हम लोग जो बोलते हैं, पहले भी बताया, फिर से बता रहे हैं कि 0.3 मेरा -0.3 पावर है, वो पावर एक्चुअल में होता क्या है, डायोप्टर होता है ना। नेक्स्ट, ठीक है। विच क्वांटिटी हैव इट्स